10 फिंगर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की गणित का प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न क्रमांक 9 हल करेंगे। प्रश्न इस प्रकार से है, अरुण एक जोड़ी स्केट्स यानी पहिएदार जूते किसी सेल से खरीद कर लाया जिस पर दिए गए बट्टे की दर 20% थी। यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1600 रुपए है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं कि आपने कोई चीज खरीदी, वो आपको 10% डिस्काउंट के बाद 18 रुपए की मिली। मान लीजिए कोई वस्तु 20 रुपए की थी, उस पर 10% डिस्काउंट मिला, तो 20 का 10% कितना हुआ? 20 गुणा 10 भागित 100, ये हुआ 2 रुपए। तो फिर वो चीज जो बट्टा मिला 20 में से 2 को घटा देंगे तो फिर आया 18 रुपए। तो ये उस वस्तु की कीमत आ गई 18 रुपए। तो हमें ये 18 रुपए कीमत तो दी है, लेकिन ये 20 रुपए नहीं दिया है। तो हमें ये 18 की मदद से और इस 2 रुपए की ये बट्टे की मदद से ये 20 रुपए ज्ञात करना है। तो देखिए जो कुछ हमें ज्ञात करना है उसको हम x मान लेंगे। माना अंकित स्केट्स का अंकित मूल्य x रुपए है। अंकित मूल्य तो आप लोग समझते होंगे, जैसे कोई भी सामान खरीदते हैं, हमने जूते खरीदे, उस पर एक टैग लगा होता है, उस पर कीमत डली हुई होती है, तो वो कहलाता है अंकित मूल्य। तो जितने भी डिस्काउंट हैं, बट्टे हैं, वो सब उसी पे दिए जाते हैं। कपड़े भी खरीदते हैं तो कई बार ऑफर चलता रहता है, 50% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, तो ये सब उसी अंकित मूल्य पर दिए जाते हैं जो उस पर टैग लगा रहता है, उस पर जो मूल्य लिखा रहता है। तो ये स्कर्ट्स का अंकित मूल्य x रुपए हो गया। अब हम लिखेंगे बट्टे की दर। ये हमें दी है 20%। तो बट्टे की राशि निकाल लेंगे इसकी मदद से हम। ये हो जाएगी हमारी x गुणा 20%, अर्थात x गुणा 20/100। तो ये आ जाएगी हमारे, ये देखिए एक शून्य से एक शून्य कट गया, 2 पंचे 10 या 20 पंचे 100 भी बोल सकते हैं सीधा सीधा। तो ये आ जाएगा हमारा x/5 रुपये। ये आ गया हमारा x/5 रुपये। बट्टे की राशि आ गई, बट्टे की हमने दर लिख ली थी, अंकित मूल्य पता है और बट्टे की राशि पता है। अब यदि हम अंकित मूल्य में से बट्टा घटा दें तो जो उसने भुगतान किए हैं पैसे, अरुण ने 1600 रुपए, वो हमें पता आ जाएंगे। तो हम लिखेंगे अरुण के द्वारा भुगतान की गई राशि या विक्रय मूल्य। ये हमें दिया है 1600 रुपए, अरुण ने 1600 रुपए भुगतान किए हैं। अब ये जो विक्रय मूल्य है ये कैसे निकलता है? अंकित मूल्य माइनस बट्टा। तो अंकित मूल्य x था, ये इसी के नीचे हमने जमा दिया है, जो ये हमने लिखा है विक्रय मूल्य, ये 1600 रुपए है, बस इसी विक्रय मूल्य के नीचे या भुगतान की राशि के नीचे ये हमने इतना इसमें ये मैटर जमा दिया है। तो ये अंकित मूल्य माइनस बट्टा आ गया। अंकित मूल्य x था और बट्टा हमारा x/5 आया है, ये बराबर 1600। तो अब बस हम यहाँ पर इसको हल कर लेंगे। इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं और फिर यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे। इसके नीचे हम 1 मान लेंगे, एलसीएम लेंगे, यहाँ पर आएगा ये 5, ये हो जाएगा 5x माइनस x बराबर 1600 रुपये। इसको हम यहीं पर हल कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 4x/5 बराबर 1600। तो अब ये 5 का हम यहाँ पर गुणा कर देंगे, 4x बराबर 1600 गुणा 5, x बराबर हो जाएगा 1600 गुणा 5/4। अब ये देखिए इससे कट जाएगा 4 से ये 16, 4 बार 400 हो जाएगा, यहाँ 400 गुणा 5, x बराबर 400 गुणा 5। ये 400 कहाँ से आया?
4 से हमने 1600 काट दिया, तो x बराबर आ गया 2000 रुपये। ये आ गया हमारा अंकित मूल्य और यही हमारा आंसर है। तो अब बस हम लिखेंगे आंसर में, अतः स्केट्स का अंकित मूल्य x रुपए है। ये देखिए हमने अंकित मूल्य को माना था x रुपए, तो बस यही हो जाएगा, अतः स्केट्स का अंकित मूल्य 2000 रुपये होगा। जो हमसे प्रश्न में पूछा गया है उसी को हम आंसर के रूप में लिख देते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे अतः स्केट्स का अंकित मूल्य बराबर 2000 रुपये होगा। यहाँ पर आप ये राशि जरूर लिखें, जैसे ये रुपए में आया है तो रुपए में लिखें, कहीं पर मीटर सेंटीमीटर ये सब लिखने पड़ते हैं, तो ये चीजें आप जरूर लिखें और एक लाइन आंसर की हेडिंग डाल के एक लाइन में जरूर आंसर दें। इसके भी आपको अलग से नंबर दिए जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ प्रश्न क्रमांक 9 आपको समझ में आ गया होगा। कहीं कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ये प्रस्तुति 10 फिंगर्स चैनल की ओर से थी। देखने के लिए धन्यवाद।